सारी चीजों को जो संबल दिया है उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही है। जब आचार्य जी ने समाधिस्थ हुए, उनका देह शांत हुआ, तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ। तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में भी समय की बहुत अल्पता होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ आकर ही उनको मिले और मिलने के लिए बड़े सवेरे घर से निकलना पड़ा, तो भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेकर ही वो गए। आचार्य जी का कार्य, आचार्य जी का लेखन, आचार्य जी के प्रवचन और आचार्य जी का संदेश वो खाली जिन शासन के अनुयायियों का नहीं, वो पूरे राष्ट्र की पूंजी है और ये धरोहर को हमें संभाल कर रखना होगा। और ढेर सारे अनुयायी इन्होंने देश भर में अपनी कार्य संस्कृति से, अपने काम से, अपने त्याग से, तपस्या से, संयम से खड़े किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ढेर सारे अनुयायियों की फौज में मैं भी एक अनुयायी हूं। एक पूर्ण राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन, और जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम आचार्य जी ने किया, जिसके हर क्षण से राष्ट्र को संबल मिला, ताकत मिली, धर्म और प्रबल हुआ, त्याग और संयम का प्रचार हुआ। आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है। वो सभी लोगों को मैं हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि स्थान इतना भव्य बनाइए जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए।